एक तू ही निरंकार। पद संख्या 328। गुरसिक है वह पूरे गुरु से, अंग संग रब को जाने जो। नमर बने अहंकार को तज दे, सच्ची राह पहचाने जो। गुरसिक वह जो गुरु बताए, उस पर ही एतबार करे। रजा को माने मीठा बोले, गुरसिखों से प्यार करे। पल पल गुरु बने रखवाला, जो गुरसिख इसका ध्यान करे। कहे अवतार जो ऐसा गुरसिख, लाखों का कल्याण करे। गुरसिख है वह पूरे गुरु से, अंग संग रब को जाने जो। सत्संग जी, पूर्ण गुरसिख वही होता है जो इस गुरु को सदैव, इस रब को अपने अंग संग महसूस करता है। इस रमे राम को इसका एहसास करता है। इस निरंकार को सदैव ही अपने अंग संग देखता है कि ये निरंकार मेरे साथ ही रहता है, निरंकार मुझे देख रहा है। इसकी रजा से ही हमें अपने सारे काम करने हैं सत्संग जी। क्योंकि सत्संग जी, जो गुरु के वचन आते हैं ना, हमें उन्हीं वचनों पर चलना है, उनके वचनों को कभी काटना नहीं है सत्संग जी। लेकिन सत्संग जी, नमर बने अहंकार को तज दे, सच्ची राह पहचाने जो। लेकिन सत्संग जी, जो गुरसिख होते हैं ना, वो बहुत ही नमर बनना है, अहंकार को तजना है। और ये जो सदगुरु की सच्ची राह दिखाई है ना, जो ये सत्य का संग दिखाया है सत्संग जी, इस राह पे चलना है, इस सच्ची राह को पहचानना है हमें सत्संग जी। गुरसिख के अंदर कभी भी है ना अहंकार नहीं होता है सत्संग जी। क्योंकि नम्रता, सहनशीलता और सदैव सबसे प्यार करता है सत्संग जी गुरसिख। यही हमारे सदगुरु सिखाते हैं हमें, यही हमारे सदगुरु की सिखलाई है कि हमें सबसे प्रेम से बात करनी है, सबसे प्यार करना है, सदैव गुरु की नज़र से देखना है। गुरसिख वह जो गुरु बताए, सत्संग जी, गुरसिख वही होता है जो इस गुरु को बताता है, इसकी राह पे ले जाता है हमें। गुरसिख गुरु के चरणों से मिलाता है हमें, इस निरंकार से, इस परमात्मा से जोड़ता है हमें सत्संग जी। उस पर ही एतबार करे सत्संग जी, हमें उसी गुरसिख पर एतबार करना है जो हमें गुरु की राह बताता है, इस पे एतबार करना सिखाता है सत्संग जी। बहुत से संत ऐसे भी होते हैं जो ये ब्रह्म ज्ञान उनके जीवन में तो आ जाता है, ये ज्ञान की रोशनी उन्हें मिल जाती है, लेकिन सत्संग जी ज्ञान को लेके घर में बैठ जाते हैं। तो सत्संग जी, वो ज्ञान फिर किसी काम का नहीं रहता है, उससे उसके जीवन में कोई सुधार नहीं आता है। क्योंकि उनको ये भ्रम हो जाता है कि हमने तो ज्ञान ले लिया, गुरु के चरणों से जुड़ गए, लेकिन सत्संग जी जब तक संतों का संग नहीं करेंगे, इस सत्य का सत्संग में नहीं जाएंगे, निष्काम सेवा नहीं करेंगे, संतों का जो संग है वो करना है हमें सत्संग जी। सत्संग जी, जो सतगुरु महाराज के वचन आते हैं, संतों के वचन आते हैं, उन्हें हमें सदैव ही अपने इस हृदय में उतारना है, अपने कर्मों में ढालना है सत्संग जी। तभी तो हम सच्चे गुरसिख बन सकते हैं सत्संग जी। ज्ञान लेके घर में बैठने से हमें ये परमात्मा हमसे और दूर हो जाता है सत्संग जी। क्योंकि हम ज्ञान लेके घर में बैठ गए, संतों का संग क्या नहीं, इस निरंकार के चरणों में शीश नहीं झुक रहा। और सत्संग जी, ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन में तभी आती है जब हम सत्संग में जाते हैं। हमारे जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है सत्संग जी। क्योंकि ये मन तो है ना, पल पल में इंसान को बहका देता है सत्संग जी। इसलिए संगत, ये ज्ञान का जो ये विवेक है ना, और ये जो असीम विस्तार है, ये हमारे जीवन में इसका ठहराव तभी होता है सत्संग जी जब हम ये सत्य का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, जो भी वचन आते हैं उन वचनों पर चलते हैं। रजा को माने मीठा बोले। सत्संग जी, सच्चे पातशाह हमें बार बार सिखलाते हैं ये कि हमें इस परमात्मा की रजा में ही रहना है, इस निरंकार की रजा में रहना है, सदैव सबसे मीठा बोलना है, गुरसिखों से प्यार करना है। सदगुरु महाराज कहते हैं हमें हर गुरसिख से प्यार करना है, क्योंकि हर गुरसिख के अंदर ये निरंकार, ये परमात्मा गुरु का वास होता है सत्संग जी। और जब हम गुरसिख के साथ मिलके चलते हैं ना सत्संग जी, तो ये हमारा विवेक,
बुद्धि बहुत ही सात्विक विस्तार की ओर बढ़ती है सत्संग जी। ये जो भटकन है ये बहुत पीछे रह जाती है, हमारे आसपास भी नहीं आती है सत्संग जी। इसलिए तो सच्चे पातशाह कहते हैं कि सेवा सुमिरन संगत, और ये जो सुमिरन है ये निरंकार का हमें आठों पहर से अपने मन में रखना है, इस परमात्मा से जुड़े रहना है सत्संग जी। और हमें सत्संग तो हमें नित्य दिन मतलब प्रतिदिन करनी ही करनी है सत्संग जी। संतों का संग, उनकी चरण धूली रोज हमारे माथे पे लगना, और हमारी माथे की लकीरें भी बदल जाती है सत्संग जी। लेकिन संतों का संग बहुत जरूरी है सत्संग जी। पल पल गुरु बने रखवाला, जो गुरसिक इसका ध्यान करे। सत्संग जी सच्चे पातशाह कहते हैं कि पल पल ये गुरु है ना, उसका रखवाला बनता है, उस गुरसिक का ध्यान रखता है, उसकी नज़र हमेशा अपने गुरसिक पे रहती है सत्संग जी। क्योंकि जो गुरसिक है ना, जो गुरु के वचनों पर चलता है, तो ये प्रभु परमात्मा भी सदैव अपने गुरसिक का हर पल पल ख्याल रखता है सत्संग जी। हर विपदा से, हर संकट से, इस मोह माया से दूर रखता है। क्योंकि सदगुरु महाराज सिखा देते हैं गुरसिक को कि कैसे प्यार से रहना है इस दुनिया में। ये जो माया का संसार है ना, इसमें गुरसिक को प्यार बांटना है, प्यार से ही रहना है। कहे अवतार जो ऐसा गुरसिक लाखों का कल्याण करे। सत्संग जी सदगुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा गुरसिक बनना है हमें, लाखों लोगों का कल्याण करना है। क्योंकि गुरसिक जहाँ भी जाता है ना सत्संग जी, तो एक संत जो कहीं भी जाता है तो वो अपनी संत मति की गुरसिक अपनी महक छोड़ देता है सत्संग जी, सबको महका देता है। चाहे किसी ने ज्ञान ले रखा है चाहे नहीं ले रखा है, अगर अज्ञानी के पास भी बैठता है तो वहां भी अपनी महक छोड़ देता है सत्संग जी। हर किसी के घट में ये निरंकार बैठ जाता है सत्संग जी। क्योंकि संत के जब मीठे वचन उसके मुख से निकलते हैं ना सत्संग जी, तो वो किसी न किसी के घट में बैठ जाते हैं सत्संग जी। तो इसलिए तो कहते हैं कि सेवा सुमिरन संगत, ये सत्य का संग बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमारे परिवार में भी खुशहाली आती है सत्संग जी, घर में भी सुख शांति रहती है, और हमारे काम में भी बरकत होती है, दुख दिलदर भी दूर रहते हैं सत्संग जी। जब हम अच्छे का संग करते हैं ना, तो हमें जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलता जाता है सत्संग जी। इसलिए हमें बुरे लोगों से सदैव दूर रहना है। बुरे लोग यानी कि जो अज्ञानी होते हैं, उनको समझाने का काम इस प्रभु परमात्मा का है, सदगुरु महाराज का है सत्संग जी। हमें तो जो सच्चे पातशाह ने सिखाया है उसके वचनों पे चलना है, सदगुरु महाराज के वचनों पे चलना है सत्संग जी। प्यार बांटना है, सहनशीलता, अपने मन को सदैव इस निरंकार से जोड़े रखना है। तो सत्संग जी आओ मिलके ऐसे सच्चे पातशाह का लख लख शुक्राना करते हैं जिसने अपने चरणों से हमें जोड़ा है। ये ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन में जिस सतगुरु महाराज ने हम इधर उधर भटक रहे थे अपने चरणों से जोड़ा है, इस विवेक, इस असीम विस्तार का रास्ता हमें सतगुरु महाराज ने दिखाया है, मोक्ष का रास्ता दिखाया है सत्संग जी। तो ऐसे सच्चे पातशाह का लख लख शुक्राना है सत्संग जी। और सतगुरु महाराज के चरणों में यही अरदास है, दातार सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना अपने गुरसिक के ऊपर कि सदैव आपके चरणों से जुड़ा रहे, सेवा सुमिरन संगत करते हुए इस असीम विस्तार की ओर बढ़ता चला जाए सत्संग जी। तो सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।